सिटी इंडिया न्यूज, महाराष्ट्रातील लोकप्रिय न्यूज चॅनल। दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू ए वफाए आएगी। सौसर के पूर्व विधायक व वरिष्ठ समाज सेवक श्री रामराव महाले जी, जिनको क्षेत्र में गुरुजी के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने विगत 2 वर्षों से केंद्रीय विद्यालय के लिए एक अभियान छेड़ा हुआ है। इसी तारतम्य में श्री महाले जी द्वारा लगातार सौसर क्षेत्र के लोगों की मांग पर उनके एवं सामाजिक संगठनों के साथ बैठकें करते आ रहे हैं एवं शासन प्रशासन से पत्र व्यवहार भी कर रहे हैं। इसी के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय संगठन को इसी सत्र में विद्यालय शुरू करने हेतु ग्राम रंगारी में अपनी 3 एकड़ भूमि में बना खेल मैदान तथा 2 मंजिला 22 कमरों वाली स्वनिर्मित शाला भवन दान देने का एक पत्र माननीय कलेक्टर महोदय पांडुर्णा को सौंपा गया है। गुरुजी के लगातार प्रयासों से केंद्रीय विद्यालय का मूर्ति रूप साकार होता नजर आ रहा है। पूर्व विधायक रामराव महाले ने सौसर क्षेत्र वासियों को आह्वान करते हुए कहा कि केंद्रीय विद्यालय सत्र 2025-26 से शुरू होगा और इसका लाभ क्षेत्र के होनहार जरूरतमंद बच्चों को मिले। इसके लिए शासन प्रशासन के साथ साथ स्थानिक संगठन और राजनीतिज्ञ स्तर पर प्रयासों एवं हमारे सपने साकार हो। एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने बड़े बेबाकी कहा कि केंद्रीय विद्यालय स्थापन में देरी होगी तो हमको आंदोलन की दिशा अपनानी होगी। हमारा उद्देश्य केवल मात्र केंद्रीय विद्यालय की स्थापना है। सिटी इंडिया न्यूज के लिए चीफ ब्यूरो ठाकुर मंगल सिंह सोलंकी, सौसर। विधायक सौसर और हम कई दिनों से मांग कर रहे हैं केंद्रीय विद्यालय की यहाँ स्थापना के बारे में। और ये पूरा छिंदवाड़ा और पांडुर्णा ये 2 जिले हैं। तो छिंदवाड़ा जिले के हर ब्लॉक में केंद्रीय विद्यालय तो खुल गया है, पांडुर्णा में भी है, लेकिन सौसर एक ऐसा क्षेत्र है जो छोड़ा गया है। आज तक केंद्रीय विद्यालय यहाँ खुला नहीं गया है। तो उनका कारण क्या है, ये पूछने के बाद पता लगा है कि भाई केंद्रीय विद्यालय के लिए यहाँ से जो प्रस्ताव जाना चाहिए था एसडीएम की तरफ से या कलेक्टर की तरफ से, वो आज तक नहीं गया है और कोई जनप्रतिनिधि इसकी मांग भी नहीं की है। इसलिए ये केंद्रीय विद्यालय यहाँ नहीं खुला है। तो हमने लगातार प्रयास किया है केंद्रीय विद्यालय के लिए, पत्र व्यवहार भी किया है। तो पत्र व्यवहार से हमको उनका जवाब आया है कि आपके यहाँ से कोई एसडीएम से कलेक्टर से प्रस्ताव आया नहीं तो हम कैसा खोलेंगे। तो काफ़ी हमने प्रयास किया, कलेक्टर पांडुर्णा से मिले, यहाँ एसडीएम सौसर से मिले और उनको निवेदन किया है कि केंद्रीय विद्यालय के आप प्रस्ताव भेजिए। काफ़ी प्रयास के बाद कलेक्टर ने आदेश किया है, कलेक्टर पांडुर्णा ने एसडीएम सौसर को कि ये प्रस्ताव बनाए और भेजे। यहाँ जो डीओ है शिक्षा विभाग के, उन्होंने प्रस्ताव बनाया है और अभी ये प्रस्ताव उन्होंने एसडीएम को दिया है। एसडीएम शीघ्र ही कलेक्टर के पास भेजने वाले। कलेक्टर ने आश्वासन दिया है कि मैं शीघ्र ही ये केंद्रीय विद्यालय संगठन दिल्ली को भेजूंगा। और इस संबंध में एक वैकल्पिक व्यवस्था उनको चाहिए थी केंद्रीय विद्यालय संगठन को कि यदि सरकारी ज़मीन चाहिए और तत्काल यदि खोलना है तो कोई ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था है कि कोई हमको दान के रूप में कमरे और कोई ज़मीन दे सकते हैं, तो शीघ्र ही हम केंद्रीय विद्यालय की स्थापना कर सकते हैं। ये उनका उद्देश्य देखते हुए भारत सेवक समाज शिक्षा समिति, जिसका मैं अध्यक्ष भी हूँ, और भारत सेवक शिक्षा समिति ने एक प्रस्ताव पारित किया है। हमारे पास स्कूल के लिए जो 20 कमरे और 3 एकड़ ज़मीन है केंद्रीय विद्यालय, तो हम देने के लिए तैयार है। और एक प्रस्ताव पारित करके हमने कलेक्टर पांडुर्णा को ये प्रस्ताव भी सौंपा गया है, जिसकी काफ़ी हमने जो दी है उसका ये दिया है। और प्रस्ताव जो सौंपा है, ये प्रस्ताव की कॉपी ये भी है। पांडुर्णा से हमें आश्वासन मिला है कि हम शीघ्र ये प्रस्ताव केंद्रीय विद्यालय संगठन दिल्ली को भेजेंगे और आशा हम करते हैं कि जल्दी ही यहाँ केंद्रीय विद्यालय की स्थापना होगी, जिससे गरीब जो बच्चे महंगी शिक्षा व्यवस्था के कारण अपनी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, उनको केंद्रीय विद्यालय से एक सुलभ शिक्षा, कम खर्चे की शिक्षा उनको उपलब्ध होगी। और यदि इसके बावजूद भी सारा प्रयास करने के बाद भी यदि सरकार कुछ आनाकानी करती है, कोई विलंब करती है, ये भी हमने तय कर लिया है कि जब तक केंद्रीय विद्यालय नहीं खुलेगा तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। प्रयास एक सामाजिक संगठन है
दूसरी बात, और भी कोई अन्य सामाजिक संगठन है तो सारा एकत्रित करके हम धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम भी शीघ्र ही चालू करने वाले हैं।